नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN 7। आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। कश्मीर में कल पाकिस्तान का झंडा फहराने वाले शब्बीर शाह को मुफ्ती सरकार ने रिहा कर दिया है। कश्मीर के अनंतनाग जिले में एक रैली के दौरान अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह और समर्थकों ने एक बार फिर पाकिस्तान के झंडे फहराए थे। इस रैली में शब्बीर ने तो यहां तक कह डाला था कि उन्हें पाकिस्तान के झंडे लहराने से कोई नहीं रोक सकता। साफ था कि उसे इस बात का कोई डर नहीं था कि इनके खिलाफ सरकार कोई ठोस कार्रवाई कर सकती है। अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी के अध्यक्ष हैं। अनंतनाग विधानसभा क्षेत्र खुद सूबे के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद का क्षेत्र है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब वादी में हुई रैलियों में पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी हुई हो और झंडे लहराए गए हों। इससे पहले भी हुर्रियत समर्थकों ने पुलिस के साथ हुई हिंसक झड़पों के दौरान पाकिस्तान और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के झंडे लहराए। इससे पहले अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक के पिता की बरसी पर आयोजित रैली में उनके समर्थकों ने पाकिस्तान का झंडा लहराया था। इससे पहले पाकिस्तानी झंडा लहराने और पाकिस्तान समर्थित नारे लगाने के आरोप में मसर्रत आलम को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि और एक दूसरे अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी का पासपोर्ट जब्त किया जा चुका है। रुक करते हैं हमारे सहयोगी नसीर अहमद का। नसीर, सरकार चाहती क्या है? अगर आप इस तरह से अलगाववादियों पर नरम रहेंगे तो जाहिर तौर पे ये घटनाएं और बढ़ेंगी। हम आपसे एक दिन पहले ही बात कर रहे थे किस तरह से यासीन मलिक JKLF के उल्टे सेना को जिम्मेदार ठहरा रहे थे जब मोबाइल टावरों पर अटैक हुआ। बिल्कुल सही तेजस्वी। देखिए, कल जो अनंतनाग में जिस तरीके से शब्बीर शाह ने झंडे चढ़ाए और उसके बाद जो बयान दिया, हालांकि उसके बाद तो सरकार ने कार्रवाई की। जब वो श्रीनगर वापस आ रहे थे तो खन्ना बल के पास उनको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन वही शाम को कल देर रात शाम को उनको श्रीनगर में दोबारा रिहा किया गया। तो इसका मतलब साफ है कि सरकार ने अभी तक उनके जो उन्होंने कल अनंतनाग में झंडे चलाए या जो बयान दिया उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, ना ही कोई मामला दर्ज किया गया। और सिर्फ उनको जब अरेस्ट किया गया वो सिर्फ प्रिवेंटिव कस्टडी थी और उसके बाद श्रीनगर में दोबारा उनको रिहा कर दिया। तेजस्वी नसीर, कितना संगीन आरोप होता है देशद्रोह का? अगर हम 124 या 153 की बात करें तो कितनी बड़ी सजा हो सकती थी और इतनी जल्दी सरकार का यूं छोड़ देना, कार्रवाई भी पूरी ना हो पाना, क्या यहाँ पे जवाब सरकार के पास है? देखिए, ये तो बिल्कुल आसान सी बात है। जब मसरत आलम ने इसी तरह यहाँ श्रीनगर में झंडे चढ़ाए और उसके बाद नारेबाजी की तो फिर सरकार ने उसके खिलाफ जब कार्रवाई की तो पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर उनको 3 साल तक जेल भेज दिया गया। हालांकि और भी कोई मामले उनके सरकार इस पर क्या रुख रखती है? नसीर, आप पर मैं वापस आती हूँ, लेकिन इस वक्त कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ हैं। प्रियंका, क्या कहेंगी आप? मैं तो बस यही कहूंगी, जब से ये सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी और PDP की, हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट एवरी डे हर रैली में पाकिस्तानी फ्लैग्स लगाए जाते हैं और सेपरेटिस्ट पूरा एजेंडा सेट कर रहे हैं और हमारी सरकार एकदम नरम रुख उन पर अपनाए हुए हैं। अफसोसजनक है। और कश्मीर के मुद्दे को लेकर तो हम कहेंगे कि कश्मीर के लिए एक सेटबैक है कि एक पूरा एजेंडा फिर से वही सेपरेटिस्ट मूवमेंट कर रहा है जिसको हमने दरकिनार किया हुआ था इतने समय से। प्रियंका, क्या कर सकती है सरकार? कहाँ कमी है? सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। मुझसे पहले ही एक प्रवक्ता बोल रहे थे कि अंडर पब्लिक सेफ्टी एक्ट उनको 3 साल की सजा होनी चाहिए और हम देख रहे हैं कि एक दिन अरेस्ट होते हैं, दूसरे दिन उनको छोड़ दिया जाता है। तो अगर आप कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेते हैं, कोई स्ट्रिक्ट कदम नहीं उठाते हैं, तो इस तरीके की वारदात होती रहेगी कश्मीर में, जो कश्मीर के लिए एक अफसोसजनक बात रहेगी और होती रहेगी। प्रियंका, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, अब विपक्ष में होने के नाते किस तरह से आप दबाव बनाएंगे सरकार पे? नहीं, हम तो दबाव बनाए रखेंगे इस मुद्दे को लेकर के नेशनल सेफ्टी, इंटरनल सिक्योरिटी से भरकर कोई चीज नहीं होती है और इंडियन पेट्रियोटिज्म से भरकर कोई चीज नहीं होती है। और जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है कश्मीर में, वो एक जैसे मैंने कहा एक डेंजरस ट्रेंड है और भारतीय जनता पार्टी की इस पे चुप्पी बनाए रहना क्योंकि वो सत्ता में रहना चाहती है, वो सबसे बड़ी हिपोक्रेसी और देश के साथ और कश्मीर की जनता के साथ बहुत बड़ा मैं कहूँगी कि विश्वासघात हुआ है। प्रियंका जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच PDP के नेता वहीदुर रहमान पारा इस वक्त हमारे साथ हैं।
पीडीपी के नेता वहीदुर रहमान अपारा हमारे साथ हैं। रहमान साहब, आपसे समझना चाहेंगे, अभी एक दिन पहले हम आपसे बात कर रहे थे जब किस तरीके से यासीन मलिक ने सेना पर आरोप मढ़ दिया था जो मोबाइल टावरों को लेकर अटैक्स हो रहे थे। इससे पहले भी पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के समर्थन में नारों की बात करें या झंडे फहराने की बात करें, मामले साथ आते रहे हैं। मुसर्रत आलम की बात हो या फिर मीरवाइज उमर फारूक की। आपको लगता नहीं है कि क्योंकि आपकी सरकार नरम है सेपरेटिस्ट पर, इसकी वजह से ये घटनाएं सामने होती हैं और आपने एक बार फिर से एक दिन के अंदर ही इन्हें छोड़ दिया? नहीं, देखिए, ये जो आज छोड़ा है, पहले आप समझिए केसेस को। आप इतना कंफ्यूज आपके स्टेटमेंट्स है। जो यासीन मलिक ने परसों कहा, तो उसने कहा है कि हिजबुल मुजाहिदीन शुड प्रोब द अटैक। इट मींस कि ही हैज ब्लेम्ड हिजबुल मुजाहिदीन फॉर द अटैक्स, ही हैज नॉट ब्लेम्ड सिक्योरिटी फोर्सेस फॉर द अटैक्स। सिक्योरिटी फोर्सेस का प्रोब खुद होता है और यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस उस मसले को प्रोब कर रही है। अब यासीन मलिक अगर मिलिटेंट्स को बोलता है कि आप साबित करके दो कि आपने गलती नहीं की है, तो उसमें हमें क्या मिसाल आपत्ति हो सकती है? रहमान साहब, लग तो ऐसा रहा है कि आप यासीन मलिक की यहाँ पे वकालत कर रहे हैं। अगर इस मुद्दे को हम छोड़ भी दें, हालांकि इसमें मैंने भी कुछ कोट किया है, वो यासीन मलिक को कोट किया और उनका क्या मतलब था इसका इनडायरेक्टली वो भी हमने आपको समझाने की कोशिश की। लेकिन रहमान साहब, इससे पहले भी पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के समर्थन में झंडे लहराए गए, पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए गए। एक बार फिर अब शबीर शाह को एक दिन के अंदर ही छोड़ देते हैं, जबकि देशद्रोह का मामला बनता है, ऐसा क्यों? जो केस कल बना है वहां पे, जब पाकिस्तान के झंडे लहराए गए थे, एक झंडा वहां लहराया गया गाड़ी पे, उस झंडे पे बाकी जो 3 झंडे थे वो इस्लामी झंडे थे और उस पर कार्रवाई हुई है। जिस बंदे ने वो किया है उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई हुई है। शबीर शाह को इन्होंने प्रिवेंटिव कस्टडी में लिया जब ये वापस वहां से आ रहे थे, और ये कस्टडी होती है ताकि ये रास्ते में कोई मिस्चिफ ना करे। उसके बाद तो आप इनको छोड़ेंगे ही ना, क्योंकि देखिए, ये इंसिडेंट्स यहाँ आइसोलेटेड इंसिडेंट्स है। अगर इनको आप एग्जैजरेट करेंगे, टीवी पे स्पेस देते रहेंगे, द रीजन दे आर होस्टिंग दीज फ्लैग्स इज बिकॉज यू आर गिविंग देम एक न्यूसेंस वैल्यू। नेशनल मीडिया ने क्रिएट की है इनके लिए। ये तो बार बार यही करेंगे, ये एक फैशन बन जाएगा कश्मीर में झंडे लहराने का और नेशनल न्यूज में मीडिया आने का। पहले तो फिदायीन होते थे यहाँ न्यूज बनाने के लिए, अब सिर्फ झंडा लहराना है, आपको उससे ज्यादा न्यूज मिलती है। तो आप लोगों को ज्यादा रेस्पॉन्सिबली एक्ट करना पड़ेगा। रहमान साहब, अगर आप कहते हैं कि कानून के दायरे में रहकर आपने काम भी किया, लेकिन सरेआम सड़कों पर शबीर शाह ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने और झंडे फहराने से उनको कोई रोक नहीं सकता, देशद्रोह का सीधे सीधे मामला उन पर बनता है। क्या आपको लगता नहीं कि मेरा सवाल खत्म नहीं हुआ रहमान साहब, क्या आपको लगता नहीं है कि सरकार की ही जिम्मेदारी है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि आप ये कम से कम माहौल ऐसा बनाए कि इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं वो ना हो? और शायद रहमान साहब यहाँ पे जवाब देने के मूड में नहीं थे, क्योंकि जवाब तलाश रहे होंगे वो अभी तक अपना। लेकिन आपको एक बार फिर से बता दे, शबीर शाह मुफ्ती सरकार के टेन्योर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार जो अलगाववादी ताकतें हैं वो अपनी आवाज उठाने लगी हैं। एक और मामला आता है अलगाववादी नेता शबीर शाह का, जब वो यहाँ पर पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाते हैं, झंडा फहराते हैं पाकिस्तान का, और एक दिन के अंदर उनको वापस छोड़ दिया जाता है। प्रियंका हमारे साथ हैं। प्रियंका, अगर आपने सुना हो, यहाँ पे पीटीपी के नेता वहीदुर रहमान हमारे साथ थे, उनका कोई जवाब आप देना चाहेंगी? नहीं, मैं अनफॉर्चुनेटली उनकी बात नहीं सुन पाई थी, पर मैं ये मुझे बिल्कुल यकीन है कि जिस तरीके से जब पीडीपी के चीफ मिनिस्टर की स्वेरिंग इन के बाद उन्होंने सेपरेटिस्ट का धन्यवाद किया था, पाकिस्तान का धन्यवाद किया था, और उसी एजेंडा को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी काम कर रहे हैं, उसी से स्पष्ट है कि कितना सीरियस है वो देश हित को लेकर, जम्मू और कश्मीर की जनता के हित को लेकर। उनको एक डेवलपमेंट के मुद्दे पे इलेक्ट किया गया था, और हम देख रहे हैं किस तरीके से, जैसे मैंने फिर से कहा, कि सारे सेपरेटिस्ट एजेंडा सेट कर रहे हैं जम्मू कश्मीर का। लोगों को वहाँ पे डेवलपमेंट चाहिए था, पर जो उनको मिल रहा है वो बहुत ही अफसोसजनक है। और मैं कहूंगी कि कश्मीर के लिए, जैसे मैंने कहा, विश्वासघात है, और भारतीय जनता पार्टी का तो सबसे बड़ा इसमें हाथ है। प्रियंका, आप IBN 7 के साथ जुड़ी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।